के बीच नहीं होगा। ये की है, दोस्त है मेरी, कहने के लिए दोस्त है, क्या है मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। कंडीशन तो इसका देखा ठीक हो गया है, इतना खतरनाक वाला रायता। बहुत खतरा, बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है। और फिर सुना रही थी। अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उनको पता है भाई मैं बीच में ना आऊं। बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगा चिल्लाने। नीतू दी को बताए हो आप? आ? तुझको मालूम है भाई, सुबह उठी तो नींद ढल रही थी, आज भी कम्युनिटी में डाल रही दीदी मैं नीतू दीदी मैं इन लोग को ना सब। है वो पर है। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका ब्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता। दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, अभी मूड खराब है इसका। मैंने नहीं किया, लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे। हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे। अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा दी को कॉल की हूँ। हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी, इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है। बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। निधि नेहा दीदी के सामने बोला है। मामी को दे दे। नेहा दीदी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में मैं सुबह से बीमार पड़ रही हूँ बिस्तर में झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है। देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया से शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी। और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए। अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना, तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो? रिफा आयशा के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है। और इस पे एक दो, अब जैसे नीतू दीदी है। उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ। मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ तो फिर वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको। कुछ 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 तो है प्रॉब्लम है। वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसकी उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी तो उसको पता है इससे कोई देखो, देखो ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर। पता है सामाजिक बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे पहले सोचना मेरी बेटे के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी चाहती। दीदी सुनो, दीदी सुनो, दीदी सुनो मेरी बात। आप ना ये सब से करने से पहले, आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको ये सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा। और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो साथ है उनको बताओ, उनको बताओ कि देखिए ऐसा। हमारा फोन करता तो मैं तो इसने बोल रही थी ना, वो उठा रहा है कौन बोल रहा, बात कर लो थे। उन्होंने बोला कि दिल्ली इधर की उधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं वो हो नहीं जाएगा, उनको ये बताओ। हाँ ऐसा था, हमारे बीच ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया हो, हमारे बीच ऐसा हो गया था, और मैं ये रिश्ता झूठ पर नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान के ना, देखो जुड़ना होगा, तकलीफ मिल रही है तो पहले मिल जाए, बाद में तकलीफ बहुत दुखदाई होगी।
उसके बाद ना फिर ये भी कब तक अपन डर के जी लिए, बिल्कुल। कब तक अब अच्छा दीदी ये पता नहीं दीदी, ये डर भी खत्म हुआ है इस चीज। मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना मेरे सामने मुंह पे बोला दीदी कि मैंने कहा सचिन तुम धमकी क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है। नहीं, जब वो पता है सचिन की गलती है, तुम नहीं देगी, तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। जल्दी के जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं मैगी कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो जिंदगी पूरी ब्लैकमेल पे हो गई ना फिर तो। पता है दीदी वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। जो ना वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू वो तेरे तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में देखो। तो उसको बोल रहे 2 साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको, उसने भी यहाँ पोस्ट में डाल दिया और 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो तो भी आ गया, बता नेहा के लिए पागल हो गया, वो साइको हो गया है। हाँ वो पता है उसका दिमाग, कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात हर्ट हुई, मैं बता रही हूँ ना, कल मैंने नेहा को भी यही बोला कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तो उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में शादी करूंगी, है। इसलिए उसकी जो 15 दिन की शादी की लाइन है ना, उसका दिमाग खराब कर दिया उसको उस लाइन ने। ठीक है मैं 15 दिन में शादी करते हैं, जा तेरे से जो गलत है तू कर लेना। तो बोले हमने तो ऐसे कौन सा पता है मेरे घर में पता है नेहा दीदी की लड़ रहा है वो पूरे घर में, भगावा से छिड़ दिया है वो घर में। को कुछ ऐसी बात होती है कि जो मुझे को डर है या फिर मैं ये चीज समझ जाएगी कोई। बता दी सुनो सुनो, मैं आपको अब